दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अलर्ट कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसा है कि यह आपके भी साथ हो सकता है। और दोस्तों बात ही यह है कि मान के चलिए आप ट्रेन टिकट ऑनलाइन में बुकिंग करने का प्रयास कर रहे हो, और कई बार क्या होता है कि आप ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हो और जो है टिकट बुकिंग के बाद आपका पैसा तो कट गया, लेकिन आपका टिकट बुकिंग ही नहीं हुआ। मतलब दोस्तों आपका पैसा कट गया है अकाउंट से और आपका PNR नंबर ही नहीं जनरेट हुआ। अर्थात आपका जब PNR नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, इसका मतलब आपका ट्रेन टिकट बुकिंग ही नहीं हुआ। और दोस्तों दूसरा, अगर आपने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक किया है, चाहे तो दोस्तों वो जनरल वेटिंग लिस्ट या फिर तत्काल वेटिंग लिस्ट, और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपका वो टिकट वेटिंग में ही रह जाता है, तब दोस्तों इसका मतलब है कि आप उस टिकट से तो अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और दोस्तों तीसरा, मान के चलिए कि आपने कंफर्म टिकट बुक करवाया था, किसी कारणवश आपको जर्नी डेट से पहले आप टिकट को कैंसिल करते हैं, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस कट के आपको पैसा वापस मिलेंगे। और मैंने पहला बताया है कि अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन में और अगर आपका पैसा कट जाता है और अगर आपका वो टिकट बुकिंग नहीं होता है, अर्थात PNR नंबर ही नहीं जनरेट होता है, तब आपका इस कंडीशन में भी पैसा वापस होगा। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि मान के चलिए अगर आपने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करवाया हुआ है, चाहे तो दोस्तों वो टिकट जनरल हो या फिर तत्काल में हो, और अगर ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के बाद वो टिकट वेटिंग में ही रह गया, तब इस कंडीशन में क्या होगा? आपका वो पैसा कैंसिलेशन चार्जेस कट कर पैसा वापस आएंगे। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर यह नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि ये 3 कंडीशन मैंने आपको वैसे बताए हैं कि ये तीनों कंडीशन में आपका पैसा तो कट गया है, लेकिन आप उस टिकट से यात्रा किए ही नहीं हो। मतलब दोस्तों पैसा कटने के बाद आप लोग तो जानते होंगे कि पैसा आ जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों कई व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट किए हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स, मैंने ऐसे 3 कॉमन प्रॉब्लम्स बताए हैं जो कि अक्सर आपके भी साथ हो सकता है। और दोस्तों उनका 10 या फिर 15 दिन हो गए हैं और उनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके भी साथ ये सब कंडीशंस होता है और अगर 10 दिन के बाद भी पैसा वापस नहीं आता है, तो आप लोगों को क्या करना है ताकि आपको रिफंड मिले। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यह गलती है कि मान के चलिए अगर आपके साथ यह सब कंडीशंस हो जाता है, ये सब परिस्थितियां हो जाती है, तब दोस्तों आप 10 या फिर 15 दिन इंतजार करते रहते हैं। अरे मैक्सिमम 7 दिन इंतजार कीजिए। 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आप एक्शन लीजिए। लेकिन आप लोग 10 से 15 दिन 20-20 दिन इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती बात है कि आप लोग 7 दिन के अंदर में अगर देखिए अगर आपका अमाउंट आ गया है तब ठीक है, अगर आपको नहीं आया है तब आप लोग को एक्शन लेना है। अब एक्शन क्या लेना है, क्या करना है, मैं आपको वह भी बताता हूँ। अब दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एक्शन लेने से पहले आप लोग को सच में क्या पैसा आपका जो है कट गया है रेलवे की तरफ से और पैसा अभी तक नहीं आया है, क्या आज सच में आप चेक कर लिए हैं? सबसे पहले आप अपना अकाउंट को हिस्ट्री अच्छा से चेक करिए कि मेरा ट्रेन टिकट इस तरह से मैंने बुक किया है और टिकट पैसा कट गया है और मेरा टिकट कंफर्म नहीं बुक हुआ या फिर वेटिंग के बाद मेरा पैसा ही नहीं आया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप 7 या 8 दिन मैक्सिमम इंतज़ार कर लीजिए, वर्किंग डेज। और अगर उसके बाद भी पैसा वापस नहीं आता है और अगर आपने अपना अकाउंट हिस्ट्री अच्छे से चेक कर लिया है और अगर आपको अभी तक पैसा वापस नहीं मिला है, रेलवे की तरफ से रिफंड नहीं मिला है, तब दोस्तों आपको तीसरा स्टेप में एक्शन लेना है। और दोस्तों आपको एक्शन क्या क्या लेना है अब मैं आगे आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले मेरी कहानी सुनिए। मैं अक्सर अपने या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की जब भी टिकट बुकिंग करता हूं और अगर कैंसिल करना रहता है, तब दोस्तों कैंसिल करने के बाद मेरे को मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगते हैं। 2 या 3 दिन के अंदर में IRCTC के द्वारा रिसीव्ड हो जाती है। जैसे दोस्तों आप ये सब मैसेज देख सकते हैं और यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप एक्शन लेने से पहले सबसे पहले आप अपने अकाउंट को हिस्ट्री को अच्छा से सफलतापूर्वक चेक कर लें कि क्या सच में IRCTC के द्वारा जो आपका पैसा कटा है वो पैसा आया है या फिर नहीं आया है। अब दोस्तों फाइनली बात आता है कि मैंने 7-8 दिन इंतजार भी किया है और मैंने अच्छे से चेकआउट कर लिया है अकाउंट का हिस्ट्री, लेकिन अभी तक पैसा वापस नहीं आया है। और दोस्तों आपका वही अकाउंट का हिस्ट्री चेक करना है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था, मतलब जिस पेमेंट मेथड के द्वारा आपने पेमेंट किया है IRCTC के टिकट बुकिंग करते टाइम आपको उसी पेमेंट मेथड के द्वारा चेक करना है, ठीक है, क्योंकि उसी पेमेंट के मेथड के द्वारा आता है। ये नहीं कि आप मान के चलिए कोई दूसरा बैंक से पेमेंट कर रहे हैं और कोई दूसरा बैंक में चेक कर रहे हैं। आपको उसी बैंक में चेकआउट करना है जिस बैंक से आपने पैसा कटवाया था IRCTC को टिकट बुकिंग के समय। दोस्तों सबसे पहले एक्शन लेने से पहले आपको क्या करना है, अपने IRCTC की ऐप में जाना है और IRCTC के उस यूज़र ID से लॉगिन करना है जिस ID से आपने टिकट बुक किया हुआ है। अब दोस्तों उस ID को लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर रिफंड हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। रिफंड हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो
सारे टिकट का रिफंड हिस्ट्री मिल जाएंगे, जो टिकट आपके कैंसिलेशन के बाद आपको पैसे रिफंड किए गए हों। अगर दोस्तों रिफंड हिस्ट्री में आपका वो PNR नंबर दिखा रहा है, आपका वो डेट ये सब दिखा रहा है, तब दोस्तों 100% आपका वो पैसा आ गया होगा। आप चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यह टिकट बुक किया था और इसमें दोस्तों रिफंड स्टेटस लिखा हुआ है, ये टिकट का अमाउंट जो है रिफंड मेरे को हो गया है। अब दोस्तों फाइनल स्टेज पे पहुँचते हैं कि हमें एक्शन क्या लेना है। अगर मैंने 7-8 दिन इंतजार कर लिया है और अगर पैसा भी वापस नहीं आया तो सबसे पहले दोस्तों आप जो टिकट मतलब कि आपका हो सकता है जब आप टिकट बुकिंग अगर आपका PNR नंबर है तब सबसे पहले आप इंडियन रेलवे को कॉल कीजिए ऑफिशियल नंबर पे। ये मैं ऑफिशियल नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पे कॉल करके बोलना है कि मैंने इस दिन को टिकट, हालांकि वो PNR नंबर आपसे पूछेंगे तो वो लोग सारी डिटेल्स आपसे पूछेंगे कि आपने इतना तक के टिकट बुक करवाया है और आपसे वो कहेंगे कि आपका अमाउंट रिफंड हो गया है, इनिशिएटेड यहाँ पर से हो गया है, आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लीजिए। अब आप यहाँ पर बोलिएगा मैंने सारा कुछ चेकअप कर लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा रहा है। तब दोस्तों इस कंडीशन में आपको अब दूसरा स्टेप करना है। सबसे पहले IRCTC से कन्फर्मेशन ले लेना है कि आपका पैसा वहाँ से एक्सेस कर दिया गया है या फिर नहीं किया गया है। अगर नहीं किया होगा तब दोस्तों आपका 1 से 2 दिन के अंदर में वहाँ से एक्सेस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों रेयर केस में ऐसा होता है, ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है कि मैंने टिकट बुकिंग कर लिया और कैंसिल किया और पैसा अभी तक नहीं आया। आज तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ व्यूवर्स बहुत सारे कमेंट किए थे तो मैंने सोचा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स अगर पब्लिक को होती है तो मेरे को बताना ज़रूरी है। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको वो काम कर लेना है कि IRCTC को आपको कॉल करके आपको वहाँ पर ये सारी बातें बताना है, अपना PNR नंबर ये सब वगैरह बताना है। अगर ट्रांजैक्शन ID पूछेंगे तो वो ट्रांजैक्शन ID भी आप लोग बता दीजिएगा। अब दोस्तों फाइनल स्टेप में क्या करना है, अगर आपने IRCTC के द्वारा कॉन्टैक्ट कर लिया है तब दोस्तों वहाँ पर बोल दिया गया होगा कि आपको इस तारीख को यहाँ से मैंने पैसे इनिशिएटेड कर दिया है, आपके अकाउंट में चला गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर फाइनली अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ वो पैसा, तब दोस्तों आपको बैंक में जाकर के कांटेक्ट करना होगा, या फिर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं बैंक से तब दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको रेफरेंस ID भी तैयार रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर रेफरेंस ID मांगेंगे तब दोस्तों आप दे सकते हैं रेफरेंस ID। अब दोस्तों इस कंडीशन के बाद दोस्तों आपका पैसा 100% वापस अमाउंट हो जाएगा अगर आपका दोस्तों कहीं पैसा फंसा हुआ होगा तो। क्योंकि दोस्तों टिकट बुकिंग करने के बाद आपका रेफरेंस ID एक नंबर जनरेट होता है या फिर पेमेंट आता है तब, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों बात आता है कि हमें रेफरेंस ID कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तब दोस्तों इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप्स को ओपन कर लीजिएगा, ये रिफंड स्टेटस में जाइएगा, यहाँ पर आपको रेफरेंस ID मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आप कांटेक्ट करिएगा अगर मांगा जाएगा तब आप रेफरेंस ID दीजिएगा। अब दोस्तों अगर आपका पैसा फंसा हुआ होगा तब दोस्तों इस रेफरेंस ID नंबर के सहारे आपका पैसा अमाउंट रिफंड जल्द ही वापस आ जाएगा। सो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया थी जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान आपका पैसा कट गया है या फिर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है और अगर आपका 10 दिन के बाद भी पैसा नहीं आता है तब दोस्तों ये लोग अपना सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।